ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की जिसका नाम है रतनपुर। रतनपुर गांव में दो किसान रामू और विनय रहा करते थे। जिसमें रामू एक ईमानदार किसान था, लेकिन विनय बहुत चालाक था। रामू घर में अपनी पत्नी वीणा के साथ रहता था और विनय अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। रामू और विनय दोनों ही खेती करते थे। अरे रामू भाई, इस बार तो बारिश ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने जितना सोचा था फसल उससे भी ज्यादा बढ़िया हुई है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसी बारिश हर साल नहीं होती। समय पर पानी मिला, इसलिए फसल में जान आ गई है। सच कहूं तो शुरू में थोड़ा डर लग रहा था। सोच रहा था कहीं ज्यादा बारिश से नुकसान न हो जाए। डर तो मुझे भी था, पर इस बार ऊपर वाले ने सब संतुलन में रखा, न ज्यादा न कम। वैसे रामू भाई, इस बार कौन सी फसल लगाई है तुमने? इस बार मैंने भी आलू की ही फसल लगाई है अपने खेत में। बीज अच्छा मिला था, तो मन बन गया आलू लगाने का। अच्छा किया। इस बार आलू का भाव बाजार में काफी ऊपर चल रहा है। हाँ, गांव में भी सब यही बात कर रहे हैं। कहते हैं इस बार व्यापारी खुद खेत तक आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम बाजार ले जाने की झंझट तो बचेगी। सही कहा, मजदूरी, गाड़ी और मंडी का खर्च भी कम हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूं, अगर भाव ठीक मिला तो इस बार थोड़ा पैसा बचा कर रखूं। हाँ भैया, किसान को भी भविष्य का सोचना चाहिए। घर में भी खर्चे कम नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई, बीज खाद का पैसा, सब कुछ इसी फसल पर टिका है। हम सबकी हालत एक जैसी ही है। पूरी उम्मीद खेत से ही होती है। बस दुआ यही है कि कटाई तक मौसम साथ दे। हाँ भैया, अगर अब सब ठीक रहा तो इस बार मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लगता है इस बार ऊपर वाला हम पर सच में मेहरबान है। बिल्कुल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलो रामू भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। इस बार उम्मीद कुछ ज्यादा ही बन गई है। हाँ भैया, उम्मीद पर ही तो किसान जीता है। चलो भाई, अब कुछ आलू निकालकर घर ले जाता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। रामू निकल जाता है। दोनों किसान अपनी अपनी फसल से खुश थे, लेकिन जहां रामू संतोष में खुश था, वहीं विनय के मन में आगे की सोच चलने लगी थी। अरे रीना, जरा बाहर आकर देखो तो सही। इस बार हमारे खेत में फसल कितनी अच्छी हुई है। देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, सच में ये तो बहुत अच्छे आलू हैं। आकार भी बढ़िया है और रंग भी कितना साफ है। हाँ, मैंने भी यही देखा। इतनी मेहनत के बाद ऐसा नतीजा देखकर दिल खुश हो जाता है। इनका दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। बाजार में तो आलू की काफी मांग चल रही है। हाँ, इस बार बाजार में आलू की मांग काफी है और दाम भी अच्छा मिल रहा है। अगर सब ठीक रहा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर तो घर के खर्चे भी आराम से निकल जाएंगे। पिछले महीनों की चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। सच कह रही हो, इस बार तो खेत ने हमारा पूरा साथ दिया है। इस बारिश ने सच में कमाल कर दिया। समय पर पानी मिला, इसीलिए फसल इतनी अच्छी हुई है। हाँ, वो तो है ही। अगर मौसम ऐसे ही साथ देता रहा तो कटाई तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही बाजार चले जाओ। भाव अच्छे हैं, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो अब मैं बाजार जाता हूँ, इन आलूओं को बेचना भी तो है। ठीक है, ध्यान से जाना और दाम ठीक से पूछकर ही बेचना। विनय खुशी खुशी बाजार की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, पैसा। देखते ही देखते विनय के सारे आलू बिक जाते हैं। अरे वाह, इस बार आलू अच्छे बिक रहे हैं। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तभी रामू आता है। अरे रामू भाई, आज यहाँ बाजार में क्या लेने आए हो? अरे विनय भाई, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि अपने खेत के आलू बेचने आया था। मेरे सारे आलू बहुत जल्दी बिक गए। अब बेचकर घर ही जा रहा हूँ। रामू की बात सुनकर विनय के मन में जलन पैदा हो जाती है। अरे हाँ, इसने भी तो आलू की फसल लगाई है। अगर इसकी बिक्री मुझसे ज्यादा हुई तो ये मुझसे ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। वैसे आप भी आलू बेचने के लिए ही आए होंगे, मैंने सही कहा ना? हाँ भाई। चलो, अब घर भी जाना है, बहुत सारे काम बाकी हैं। रामू चला जाता है। विनय अब बेचैन हो गया था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, रामू मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए।
रास्ते में दो लोग बात कर रहे होते हैं। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी ने रात में अपने बैल छोड़ दिए। आधी फसल बर्बाद हो गई। अरे वाह, मिल गया उपाय। अरे रघु मनु, एक काम है। कैसा काम विनय भाई? काम जरूरी है। आज रात रामू के खेत से आलू लाने हैं। लाने हैं या चुराने हैं? नाम में मत पढ़ो, काम बस इतना है कि आलू इधर आ जाएं। पर रामू का खेत है वो, अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, रात अंधेरी है, खेत भी दूर है। फिर भी डर लगता है विनय भाई, पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डरने से कुछ नहीं मिलता, हिम्मत दिखाओ, फायदा उठाओ। फायदा? इसमें हमारा क्या फायदा? 5,000 रुपए दूंगा, काम होते ही। 5,000? इतने पैसे एक साथ? पर अगर रामू को पता चल गया तो वो चुप बैठने वाला नहीं है। रामू को कुछ पता नहीं चलेगा, सब साफ सुथरा होगा। और अगर गांव वालों ने देख लिया तो? उस वक्त सब सो रहे होंगे, कोई बाहर नहीं निकलता। पैसे सच में मिलेंगे ना? 1-1 रुपया मिलेगा, मेरी बात पे भरोसा रखो। घर में पैसों की जरूरत भी तो है। हाँ, कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। तो फिर सोच क्या रहे हो, मौका हाथ से मत जाने दो। ठीक है, लेकिन जल्दी करेंगे। हाँ विनय भाई, बस आज की रात। बस यही चाहिए था। तैयारी कर लो, थोड़ी देर में निकलते हैं। रात के अंधेरे में रघु और मनु खेत की ओर बढ़ते हैं। भाई धीरे चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप रह, इतनी आवाज करेगा तो सच में कोई आ जाएगा। नहीं यार, सच में मुझे लगा जैसे कोई कदमों की आवाज आई है। किधर? उधर या इधर? उसी तरफ, खेत के बीच से। अरे वो देख। कौन है वो? कोई लालटेन लेकर खड़ा है। अरे बाप रे, ये तो रामू है। क्या? वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? लगता है खुद ही पहरा दे रहा है। मैंने कहा था ना भाई, ये काम ठीक नहीं है। शांत रह, अभी देख लेते हैं वो क्या करता है। अगर उसने हमें देख लिया तो समझो सब खत्म, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दिल बहुत तेज धड़क रहा है भाई। मेरा भी, पर अभी हिलना भी खतरे से खाली नहीं। वो इधर ही घूम रहा है, लगता है रात भर यहीं रहेगा। कमबख्त पूरी तैयारी करके बैठा है। अब क्या करेंगे? विनय भाई को क्या बताएंगे? अभी अपनी जान बचा, पैसे बाद में देखेंगे। पर उसने 5,000 का वादा किया था। जान रहेगी तभी पैसे खर्च करेंगे। सही कह रहा है तू, पर डर लग रहा है। धीरे धीरे पीछे हटते हैं, आवाज मत करना। अगर इसने पलटकर देख लिया तो भागेंगे, और क्या। मुझे लगता है उसने कुछ सुना है। नहीं, वो बस इधर उधर देख रहा है। काश आज ना आए होते। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। देख, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। झुक जा, खेत की मेड़ के पीछे। सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। बस थोड़ी देर, फिर निकलते हैं। अगर आज बच गए ना, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। पहले बच तो जाएं। वो रुक गया है। शायद उसे शक हो गया है। भाई अब नहीं हो पाएगा, ये साफ दिख रहा है। हाँ, आज का काम गया। चलो वापस चलते हैं। धीरे, बिल्कुल धीरे। दिल मुंह को आ रहा है। बस थोड़ी दूर और। भगवान का नाम ले। चल अब। आज जान बची तो समझो बहुत है। पैसे बाद में, पहले जिंदगी। चल भाई, यहां से दूर चलते हैं। अगली सुबह विनय ने रघु से पूछा, काम हुआ या नहीं? नहीं विनय भाई, क्या मतलब नहीं? रामू खुद अपने खेत में था। खुद? वो भी रात में? हाँ विनय भाई, लालटेन लेकर घूम रहा था। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? मैंने साफ कहा था, रात में कोई नहीं होगा। हमें भी यही लगा था, लेकिन वो पूरी तैयारी में था। तो तुमने कोशिश भी नहीं की थी भाई, पर अगर पकड़े जाते तो? पकड़े जाते? 5,000 का लालच कम पड़ गया? लालच तो था, पर जान उससे ज्यादा प्यारी लगी। तो अब क्या करूं मैं? तुम दोनों पर भरोसा करके गलती कर दी। विनय भाई, रामू बहुत सतर्क है, उसकी नजर हर तरफ है। मतलब सीधी चोरी नामुमकिन है? हाँ भाई, कम से कम अभी तो समझो तुम लोग बेकार हो। ऐसा मत कहो भाई, हमने पूरी कोशिश की। कोशिश से काम नहीं चलता, अक्ल चाहिए। अब आगे क्या करेंगे? अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। कोई और तरीका? तरीका ऐसा होगा कि रामू खुद खेत छोड़ देगा। पर कैसे? वो तुम दोनों की समझ से बाहर है। तो अब हमारा क्या काम? अभी कुछ नहीं, जब बुलाऊंगा तब आना। और पैसे?
काम होगा तब मिलेंगे। रामू, अब खेल नए तरीके से होगा। अब विनय ने और बड़ा षड्यंत्र रचने की सोची। अगर गांव में ये अफवाह फैला दी जाए कि रामू का खेत भूतिया है, तो कोई उसकी फसल नहीं खरीदेगा। अफवाह फैलती है। अरे काका, कल रात मैं रामू के खेत के पास से जा रहा था। फिर खेत के बीच एक परछाई दिखी। परछाई? कैसी? न इंसान न जानवर, अजीब सी। सच बोल रहे हो? हाँ, कसम से। मैं डर के मारे घर भाग आया। इसीलिए लोग रात में उधर नहीं जाते। और सुना है रामू के आलू खाने से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। तो फिर उस खेत की सब्जी कौन खरीदेगा? मैं तो बस सावधान कर रहा हूं। ठीक है, अब उस खेत से दूर ही रहेंगे। विनय की बातों ने पूरे गांव में डर फैला दिया। जो लोग कल तक रामू की मेहनत की तारीफ कर रहे थे, आज उसी खेत से दूरी बनाने लगे। डर की ये अफवाह आग की तरह फैल गई और सच बिना सुने ही झूठ को सच मान लिया गया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ईमानदारी पर ये कैसे साया पड़ गया, लेकिन उसे इतना जरूर पता था, ये सब किसी की जलन का नतीजा है। अगली सुबह रामू सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, गांव में मेरे खेत को लेकर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। कैसी बात है रामू? लोग कह रहे हैं मेरा खेत भूतिया है, कोई मेरी फसल खरीदने को तैयार नहीं। ये सब किसने फैलाया? मुझे नहीं पता सरपंच जी, पर किसी की जलन जरूर है। तुम परेशान मत हो, सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। मेरी मेहनत पर पानी फिर रहा है, अगर यही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज रात मैं खुद तुम्हारे खेत में पहरा दूंगा। आप खुद? हाँ, अगर कुछ गलत निकला तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। न्याय होगा रामू, बस धैर्य रखो। रघु और मनु धीरे धीरे आते हैं। भाई, चारों तरफ देख लिया, आज तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ, गांव वाले डर गए हैं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चल जल्दी आलू निकालते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, रुको। अरे, ये आवाज? लगता है कोई यहीं है। भागने की कोशिश मत करना। हमें माफ कर दो, हम तो बस। चुप। ये बताओ, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? सरपंच जी, गलती हो गई। गलती या चोरी? चोरी, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी में दूसरों की मेहनत लूटते हो? सच सच बताओ, किसके कहने पर आए हो? विनय भाई ने कहा था। उन्होंने पैसे का लालच दिया था। कितने पैसे? 5,000 रुपए। तो अफवाह भी उसी ने फैलवाई? हाँ, सब उसी का प्लान था। अब सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। सच सामने आ गया, अब फैसला पंचायत करेगी। अगली सुबह गांव के चौपाल में पंचायत बैठाई गई। सरपंच के आदेश पर विनय को बुलाया गया। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। हर किसी की नज़र सच जानने पर टिकी थी। रामू भी वहीं खड़ा था, शांत लेकिन टूटे हुए भरोसे के साथ। आज तय होना था कि लालच जीतेगा या सच्चाई। विनय, तुम्हें पता है आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हाँ सरपंच जी, मुझे सब पता है। तुमने लालच में दोस्ती, ईमानदारी और गांव की इज्जत सब कुछ बेच दिया। हमने तुम्हें अपना माना था विनय, पर तुमने भरोसा तोड़ दिया। पहले चोरी की साजिश, फिर झूठी अफवाहें। ये कोई छोटी गलती नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरपंच जी। मैं जलन और लालच में अंधा हो गया था। क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि रामू तुम्हारा दोस्त है? आया था, लेकिन उस वक्त पैसों ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। विनय, तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत पर सवाल उठे। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफी देना आसान है, लेकिन भरोसा वापस लाना मुश्किल। रामू, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ विनय, लेकिन कर्म का फल हर किसी को मिलता है। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। ठीक है, पंचायत का फैसला सुनो। विनय, अब तुम कुछ समय तक गांव की सेवा करोगे और रामू की खेती में मेहनत करोगे, ताकि तुम्हें समझ आए मेहनत की कीमत क्या होती है।
मैं पूरी ईमानदारी से ये सज़ा स्वीकार करता हूँ। अगर सच में सुधरना चाहते हो तो मेहनत से पीछे मत हटना। नहीं हटूंगा रामू भाई, आज के बाद मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। यही पंचायत का अंतिम फैसला है। आज से यह मामला यहीं खत्म। इस तरह विनय को अपने लालच की सजा मिली और गांव ने ये सीखा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।